और जिया भाई, दो भाइयों की जोड़ी फिर से एक मर्तबा इस सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में अंपायरिंग के फराइज को अंजाम देने के लिए बीच मैदान पर पहुंचे हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही थी। हम तो आपके फैन हो गए जहूर भाई। लेकिन मानिए, अगर उस वक्त यूट्यूब होता तो दोस्तों जरूर गीते आज कोई भी बड़ी टीम में आपको खेलता हुआ नजर आता। हमारी नेशनल टीम का एक कोई तो टीम का हिस्सा जरूर होता था। घरेलू क्रिकेट तो भी खेलता था कम से कम। आज टेनिस क्रिकेट का स्तर बहुत ऊपर गया है जहूर भाई। लेकिन मानिए, आप देख सकते हैं स्ट्रीट से स्टेडियम में पहुंचे खिलाड़ी। आईएसपीएल जैसी बड़ी टूर्नामेंट हिंदुस्तान की जिसका प्राइज होता है 1 करोड़, और फ्रेंचाइजी कौन है भाई? अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, ऋतिक रोशन, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार, सैफ अली खान पिछले फर्स्ट सीजन के विनर, और अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन की रनर अप टीम के कप्तान, जो कि इस वक्त बीच मैदान पर जुई शबाब क्रिकेट टीम के जानिब से रखे गए टूर्नामेंट में अफजल महाड़ को लीड कर रहे हैं। वो बल्लेबाज जिसका आईएसपीएल सीजन 2 में दोस्तों 11,65,000 पे जिसकी बोली लगी थी। हालांकि पहले सीजन में हमने देखा था बेस्ट प्राइस पे सिर्फ 3 लाख में ये खिलाड़ी को लिया गया था, लेकिन उसने अपने काबिलियत से सिद्ध कर दिया था। आईएसपीएल की पहली सेंचुरी, विक्की बोयर के विरुद्ध उसकी शानदार बल्लेबाजी, ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड है। चलिए देखते हैं दोस्तों, फिलहाल मैच की बात करते हैं, क्योंकि जो आज के दिन में खेलेगा दोस्तों वही हीरो होगा। आंकड़े जरूरी है बताना लोगों को, क्योंकि दूसरे जानिब भी उतनी ही मजबूत टीम है। 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड 3 मरतबा बहुत कलबस्कर के नाम पे है। 1 ओवर में 4 विकेट लेने का ब्रावो का रिकॉर्ड है। अच्छी इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड तुषार डवलेकर के पास है। तो इनके पास भी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड वाले खिलाड़ी है दोस्तों। एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी, और आज जुई के जैसे एक बड़ी टूर्नामेंट में नांदगांव लोगों के सामने अपने आप को सिद्ध करने के लिए महाड़ के विरुद्ध तैयार। पहली ओवर की पहली गेंद तुषार, योगेश के लिए फॉलिंग स्वीप। देखिए ये मखसूस अंदाज है दोस्तों, पहले ही प्लानिंग कर लेता है, और उस जोन में हमने देखा था बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेता है। छोटी बाउंड्री भी हालांकि इम्प्रोवाइज करना चाहते थे लॉन्ग लेग और फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद थोड़ी सी सीने के ऊपर आई थी। फिर उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला और जड़ दिया एक शानदार चौका। आते ही संकेत दिया है ये अब्दुल्ला 11 नांदगांव के लिए 4 रन के साथ। देखिए जैद चोगले की तरफ से रोहित देसाई के लिए यानी कि बारबी के लिए एक अच्छी ऑफर आई हुई है। 1,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा अगर 3 सिक्स है। 1,111 जैद चोगले की तरफ से। क्या बात है। देखिए हर एक खिलाड़ी का हर एक चहीता होता है, फैन होता है दोस्तों। आज इस मैच पर कई लोगों की निगाहें होगी। पूरी टेनिस क्रिकेट की दुनिया में आज चर्चा हो रही होगी जुई शबाब क्रिकेट टीम के इस टूर्नामेंट की, क्योंकि हर साल दिसंबर के आखिरी वीक में और नए साल के आगाज़ में फाइनल मैच होता है। और बिल्कुल उसी तरह से 2024 दिसंबर 28, 29, 30, 31 और आज का ये 1 तारीख का ये अंतिम दिवस है, फाइनल डे है, जिसका सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला अफजल 11 महाड़ बनाम अब्दुल्ला 11 नांदगांव। एक जानिब अफजल 11 महाड़ के टीम ऑनर अफजल मेमन, और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं यहाँ पर फटका फंसा, हवा में गेंद है। ओहो, यहाँ पर कैच छूटा। अफान कास्कर हालांकि गेंद पर पहुंचे थे, रिटर्न कैच बनाने की कोशिश की थी, इस दौरान दूसरे की मांग और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। गग्गा ने हमने देखा था दोस्तों पहले दिन में बहुत ही अच्छी पारी संभाली थी, एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली थी। जब योगेश का विकेट गिरा था उसके बाद पारी को संभाला था और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। तो आज वही गग्गा हम देख रहे हैं कि फिर से एक मरतबा सलामी के रूप में बीच मैदान पर पहुंचे, 2 रन यहाँ पर मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली और इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बगैर किसी नुकसान के। तुषार फिर से एक मरतबा टेनिस क्रिकेट का महान सितारा दोस्तों। हाँ, यहाँ पर फटका फंसा है, ये बड़ा विकेट होगा। ओहो, ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या प्रेशर था तुषार के ऊपर। ये बहुत ही आसान सा कैच था, कैच छूटने के बाद खुद जमीन पर गिर पड़े, अफसोस किया कि ये क्या हो गया है, ये कैच नहीं तो ये मैच हाथ से छूट सकता है। इसका एहसास तो उसने किया है, गलती का एहसास उसे जरूर हुआ है दोस्तों, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी का, अच्छे बल्लेबाज का कैच छूटना अपने घर पर आई हुई खुशियां को लौटाने के बराबर होता है। क्या ये कैच कितना महंगा साबित होगा अब्दुल्ला 11
नांदगांव के लिए। और मुझे यकीन है एक साथ सभी ने कहा होगा ओहो ये क्या हुआ, जितने भी देखने वाले रसिक है। सुजा भाई काजी, इनका भी यहाँ पर इस्तेकबाल, और उसी तरह से कबीर भाई काजी ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपका भी इस्तेकबाल करता हूँ कि आप आए तो बाहरों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। इस बीच एक शानदार स्ट्रोक खेला है, एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा। कल के मैच के हीरो शहबाज खतीब गेंद को गैदर करते हैं, इस बीच फिर से एक मरतबा आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या पहली ओवर की लगभग 4 गेंदें हो चुकी है, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक कैच छूटने के बाद दोस्तों कैच की जीवन दान किसको दिया है आपने, एहसास हुआ है तुषार को, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही है। क्योंकि अहो फिर से एक मरतबा यहाँ पर जोरदार अपील, लाउड अपील, मुख्य अंपायर जिया भाई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, नॉट आउट करार दिया गया यहाँ पर बल्लेबाज को, और इस तरह से ये डॉट गेंद आती हुई। लेकिन दोस्तों वाकई में सराहना करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी इस गेंदबाज की। मैच से शुरू ही में मैंने कहा था कि तुषार ढोलेकर ने बेस्ट इकोनॉमी रेट्स के साथ इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी की है। दोस्तों क्या भरोसा है फहद कलबस्कर का इस गेंदबाज पर, हालांकि सीनियर है, लेकिन सबसे उम्रदार होने के बावजूद भी दोस्तों एज इज जस्ट नंबर, डजंट मॅटर, एज कोई मॅटर नाही करते। तुमच्या झेप घेण्याची वृत्ती असेल तर वयाचं बंधन मात्र आड येत नाही, हे दाखवून दिलं आहे तुषार ढवलेकर याने। एक अवांतर से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 9। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही है, स्पेशली अगर कहा जाए दोस्तों टेनिस क्रिकेट का शातिर खिलाड़ी तो हमने देखा है चाबुक फटके लगाते हुए, अपर कट, स्वीप शॉट, फॉलिंग स्वीप, हेलीकॉप्टर, इस बीच ओहो लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों आज योगेश पेनकर ने सुबह में नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स की जगह किस्मत खा के आया है। यकीन मानिए इतने आसान, और ये कैच किस तरह से छूटा है आपको पता है। इस खिलाड़ी ने कई मरतबा बेस्ट फील्डिंग के अवार्ड हासिल किए हैं, और शहबाज खतीब जो कल के हीरो थे, ये प्रेशर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं दावे से कह सकता हूँ ये इतने आसान से कैच ये खिलाड़ी नहीं छोड़ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफजल 11 महाड़ की टीम है सामने, क्या ये प्रेशर है, योगेश पेनकर है, और योगेश पेनकर को आपने पता है 2-2 लाइव दिए, और ये बल्लेबाज को लाइव देना यानी जैसे मैं कह रहा हूँ लगातार कि अपने घर पर अपने द्वार पर आई हुई खुशियों को अपने ही जरिए लौटाने के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही आसान से कैच थे। तुषार ढवलेकर के लिए भी लॉलीपॉप कैच था, और शहबाज खतीब के लिए भी बिल्कुल एक आसान सा कैच था। आज काफ़ी निराश होंगे जितने भी समर्थक है, स्पेशली सूरज शेलके जिन्होंने कल काफ़ी इनामी राशि लगाई थी, ब्रावो, अफवान, शहबाज के ऊपर, और इनामी राशि हासिल भी की, बिलाल के ऊपर भी राशि लगाई थी। उसी तरह से दोस्तों आज जिस तरह से तुषार ने अच्छी गेंदबाजी की, क्या बात है। देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट के ओनर बैठे हुए हैं, सलमान साहब बता रहे हैं कि अगर ब्रावो योगेश पेनकर का विकेट लेते हैं तो 100-200 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। 200 रुपीज की कमाई करने का एक अच्छा मौका है दोस्तों। क्या ब्रावो, क्योंकि ब्रावो के पास वो कलात्मक गेंदबाजी है, वो उंगलियों की जादू बिखेरने में माहिर। ब्रावो टू योगेश, हालांकि अब तक देखा जाए तो योगेश का बल्ला क्लिक नहीं हुआ है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। सामने कितना ही अच्छा गेंदबाज क्यों न हो, न वो गेंदबाज की सूरत देखता है, न वो मुहूर्त देखता है। अफजल 11 महाड़ का ये टाइगर अपनी टीम की जरूरत को देखता है। अगर ऐसा मैं कहूं तो ये कोई गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अनगिनत ऐसी पारियां योगेश पेनकर की आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और हमारा काम ही होता है कि अच्छे खिलाड़ी की सराहना करना, उसके रिकॉर्ड को बताना। वाइट बॉल अंपायर का इशारा, अच्छी गेंदबाजी रही है। कल भी हमने देखा था 2 ओवर बहुत ही बढ़िया घटे थे। कल अफान ने भी एक मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, इवन नदीम ने भी एक मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। एक मैच में दानियाल ने समाचार लिया था, सोबान ने समाचार लिया था, और जहूर भाई गीते ने शानदार बल्लेबाजी की थी, और 34 रन भी ठोके थे नदीम चिपलूनकर की उस गेंदबाजी पर। लेकिन आज नए उम्मीद के साथ नदीम भी गेंदबाजी कर सकता है। देखना है कप्तान क्या आज उनका इस्तेमाल करेगा, या फिर कोई नया चेहरा होगा टीम के सामने। यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी है, और हाँ यस 6 रन,
लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए आज टाइगर के दहाड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास वो काबिलियत है। 2 लाइफ मिली है और 2 जीवनदान किसको दिए हैं आपने? अब इसका जवाब हमें ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि देखिए एक छक्का तो यहाँ पर आ चुका है। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 17 रनों पर। 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और सब की सब गेंदें जो है वो योगेश पेनकर के लिए, यानी कि अगर कुल मिलाकर 8 गेंदें जो हुई है। हाँ, यहाँ पर अच्छी गेंद थी, फ्लाइट डिलीवर थी, ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, जस्ट उसे अलोंग द कारपेट खेला। और बिल्कुल एक सेंसिबल क्रिकेट भी देखने को मिल रहा है, अच्छी गेंद का सम्मान भी हो रहा है। कुछ गेंदें खेलने में थोड़े से फंबल हुए थे ज़रूर, लेकिन पहली मर्तबा स्ट्राइक पर होंगे गणेश गग्गा। सामने होगा गेंदबाज ब्रावो, गणेश गिरी। गग्गा ने शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों। जब जब अफजल की टीम को ज़रूरत महसूस हुई है, जितने परिस्थिति गंभीर तिथे खंभीर, और देखिए आते ही जड़ दिया। क्या यहाँ पर क्या छोगा? ओहो, मुझे ऐसा लगता है कि बाउंड्री लाइन के बहुत ही अंदर थे। कोई आवश्यकता नहीं थी शायद, अगर जगह पे खड़े भी रहते गेंद को लेके, क्योंकि बैलेंस आउट होने वाला मामला तो दिखा नहीं था। बहरहाल ये उसकी सोच हो सकती है कि मेरा बैलेंस आउट होगा, और आखिरकार गेंद को अंदर की तरफ फेंका। 1 रन इस बीच आसानी के साथ मुकम्मल किया। गग्गा ने अपना खाता खोला, गग्गा ऑफ द मार्क, और टीम का टोटल स्कोर मूव ऑन टू 19, 19 रन। 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर अपने इख्तिताम पर है। हाँ, फिर से एक मरतबा बेहतरीन गेंदबाजी। वाह, कमाल की गेंदबाजी देख रहे, कमाल की जादुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है। अपनी उंगलियों की जादू बिखर रहे। तुषार ढोलेकर ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी दोस्तों, योगेश पेनकर के विरुद्ध। और आज गेंदबाजियों के चर्चे होंगे ज़रूर, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए भी योगेश पेनकर को। फिर से एक मरतबा ब्रावो तैयार सामना करने के लिए योगेश क्या। और यहाँ पर लीजिए, इस बार भी गेंद जाएगी सीमा पार, चटकार। ये खराब गेंद थी, फुल टच गेंद थी, और वो एरिया काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि उस एरिया में कई मरतबा अच्छे बड़े स्ट्रोक देखे भी हमने। तो 6 के साथ रनों की संख्या 25। 2 ओवर यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला, कितना लक्ष्य होगा अब्दुल्ला 11 नांदगांव के सामने, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और आज उम्मीदें सबों की बड़ी भी होगी, जिस तरह से कल उन्होंने 73 रनों का लक्ष्य का पीछा किया था। 2 ओवर में 49 रन बनाए थे, शानदार बल्लेबाजी की थी। शहबाज खतीब ने 13 गेंदों में 52 रन बनाए थे, एक अर्धशतक भी जड़ा था। इस तरह से इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो अब तक 3 अर्धशतक और 2 हैट्रिक विकेटों की हो चुकी है। चलिए ज़रा मैच को फास्ट करें। गेंद दो ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज फिर से एक मरतबा तुषार। तुषार को कप्तान यहाँ पर कंटिन्यू किया है, क्योंकि पहले ओवर में तुषार ने अच्छी गेंदबाजी की थी। बल्लेबाजों को उतना खुल के खेलने का मौका नहीं दिया था, जिसने पिछले मैच में हमने देखा था पहले 2 ओवर में लगभग 40 के पार स्कोर ले जाया था। और दूसरे मुकाबले में देखिए दोनों ही गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 12 रन के 12.50 के औसत से अफजल महाड़ ने 25 रन बनाए हैं। खेली मेलीच्या वातावरणामध्ये आपण पाहतोय मित्रांनो, सेमीफायनलचा पहिला सामना सुरू आहे। और इंसान को मस्तीखोर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इंसान को मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोग आईसीयू में देखने मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है मुबीन भाई, वरना समझ लो वो ज़बरदस्ती जिंदा है। तो मस्ती तो होना चाहिए, इंसान को मस्तीखोर होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छा वातावरण बनता हुआ। 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गणेश गिरी इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे। तुषार सामने गेंदबाज।
एक अनुभवी गेंदबाज, लंबा रनअप है तुषार का, दाहिने हाथ से अंपायर के बाएं जानिब से गेंदबाजी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर पैड से लगने के बाद गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में ट्रैवल कर रही है। और जब जब वहां गेंद गई है दोस्तों, नतीजे हमको 4 में ही तब्दील होते हुए नजर आए। 4 रन मिले लेग बाइज के तौर पर। इस चौके के साथ रनों की संख्या 29, 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही है दोस्तों, वाकई में सराहना करनी होगी इन गेंदबाजों की। तुषार की भी गेंद ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर, तेज तर्रार गेंद थी। बिल्कुल यहाँ पर मसला से काजी के इस टूर्नामेंट को शिरकत जिन्होंने किया है, सुजाउद्दीन भाई काजी, कबीरुद्दीन भाई काजी, मैं खुसूसन इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इस्तकबाल भी करता हूँ। और मैच के ओवर के बाद फिर से एक मरतबा इनका यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जाएगा। और इस बीच शानदार छक्का आता हुआ गग्गा के बल्ले से, शानदार छक्के के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 35 रन, यानी कि अभी तक 10 रन खर्च किए तुषार ने। खराब गेंद थी, फुल टच गेंद थी, लो फुल टच थी, थोड़ा शरीर में झुकाव लाते हुए खूबसूरती के साथ कलाई का इस्तेमाल किया। और इस गेंदबाज के सामने अपनी काबिलियत के साथ साथ अपने कलाई की ताकत दिखा दी है गग्गा ने। उसी तरह से जफर भाई देशमुख जो कि महाड़ से आए हुए हैं, इनका भी यहाँ पर गुलाय अकीदत और इदापोशी के जरिए स्वागत सम्मान किया जाएगा। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, सीधे पीछे से दरवाजा खोल दिया था गणेश ने, चोरी कर दिए, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। शानदार विकेट हासिल किया है दोस्तों गणेश गिरी, बैक टू द पवेलियन। लेकिन गणेश गिरी ने आउट होने से पहले शानदार एक चौका एक छक्का लगाया था। तो छक्का ही लगाया था क्योंकि लेग बाइज के तौर पर वो 4 रन हासिल हुए थे, लेकिन पहली सफलता पाई है तुषार डवलेकर ने। 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित देसाई जिसका इंतजार था, क्योंकि इनके लिए 3 लगातार 6 लगाने पर जयेद चोगले की तरफ से 1000 रुपये का कैश, 1111 सॉरी, देखिए इनाम भी बहुत ही अच्छा लगा है, 1111 4 इक्के। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी रोहित को, बारबी को, क्योंकि 3 छक्के लगाना तुषार डवलेकर ने, जिन्होंने कि अपने गेंदबाज को, बल्लेबाजी को बांधे कर रखा है। और 2 गेंदे बाकी है ना, इस ओवर की 2 गेंदे बाकी है। रोहित देसाई बॉबी देखना है क्या यहाँ पर एटलीस्ट 2 छक्के क्या 2 गेंद पे लगा पाएंगे। वाह, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद और क्लीन बॉल। वाह, यावेळेस सुद्धा डांडी 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 गुल, क्या बात है तुषार, कमाल की गेंदबाजी दोस्तों। तुषार डवलेकरची गोलंदाजी आवडली असेल तर रसिका हो, मित्र हो, नक्कीच एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊ द्या। काय गोलंदाजी चालू आहे मैदानामध्ये, वाह वाह भाई वाह, खरंच आज सर्वांची मन तू या ठिकाणी जिंकलेस मित्रा। आपल्या प्रभावी मारेने मित्रांनो आलेल्या रसिकांना खुश केलंय। नक्कीच मित्रांनो, कहते हैं ना कि हीरे की परख को कोई जोरे ही जाने। गफ्फार भाई भी काफी मुतासिर हुए और 200 रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर तुषार डवलेकर के लिए आया हुआ है। धन्यवाद गफ्फार भाई। देखिए, फन की कदर करने वाले ऐसे यहाँ पर दानशूर व्यक्ति बैठे हुए हैं। स्कोर वहीं पर, और हैट्रिक का मौका है, और हैट्रिक के लिए तो आप सबों को पता ही है, टर्निंग पॉइंट सैफ सलमान सलाउद्दीन पल्लवकर की तरफ से पहले ही दिन से, पहले ही मुकाबले से 500 रुपए का कैश प्राइज। और उसी तरह से टीम ऑनर इश्तियाक मौलाना की जानिब से भी, मलेकर मौलाना की जानिब से 500 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। तो यह सुनहरा अवसर है। राहुल सावंत, बाहुबली कहा जाता है दोस्तों इसको, लेकिन सुनहरा मौका तुषार डवलेकर के लिए। क्या यहाँ पर हैट्रिक मुकम्मल होगी या फिर राहुल अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। ऑफ स्टंप पे हल्की सी गेंद को थोड़ा सा बाहर रखा था, अलंग द कारपेट खेला, एक रन आसान के साथ मुकम्मल, दूसरे रन की मांग। ओहो, फिर से एक मर्तबा चतुराई के साथ अगर गेंद को गैदर करते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 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 फिर से एक मर्तबा योगेश खत्रे के निशाने पर हो सकते थे। बहरहाल, फॉर्चून फेवर फॉर ऑलवेज ब्रेवर, भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है, और यहाँ पर बहादुरी की थी योगेश ने, क्योंकि बहुत ही जोखिम भरा रन हो सकता था। तत्पूर्वी व्यासपीठावरती एक सन्मान घेऊया मित्रांनो। मिनाज भाईला विनंती असेल, मिनाज भाई पल्लवकर, रेडियम आर्ट वाले, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से यहाँ पर जिस तरह से
जफर भाई देशमुख, सुजाउद्दीन भाई काजी और कबीरुद्दीन काजी, इन तीनों ही मुअज़्ज़िज़ हस्तियां जो यहाँ पर इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, इनका हमें बुलाए अकीदत के जरिए इनका इस्तकबाल किया जाए। कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक करता है तो टीम ऑनर मौलाना इश्तियाक मलेकर साहब की तरफ से उसे 500 रुपये का कैश प्राइज, टर्निंग पॉइंट की तरफ से तो लगातार कैश प्राइज रखे गए, 3 सिक्स लगाए या फिर 3 विकेट हासिल करे। आज रोहित देसाई के लिए, दोस्तों भाभी के लिए बहुत ही अच्छा इनाम लगाया था उनके चाहने वाले जय चौगले ने। फिर से एक मरतबा देखिए, इनसाइड आउट गेंद निकल गई सीधे कीपर और फर्स्ट स्लिप से होती हुई 4 रनों के लिए। बल्ले से आता हुआ ये चौका, नशिबाचा चौकार या ठिकाणी आलेला आहे। 4 से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 41। यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने काफी सोच विचार करने पे मजबूर किया था दोस्तों बल्लेबाजों को, स्पेशली योगेश पेनकर को वो खुल के बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया है, क्योंकि अपनी इनिंग में अब तक केवल एक ही छक्का लगा चुके हैं। 2 चौके आए हैं, लेकिन इस बीच क्या छोगा या जाएगी गेंद नदीम के मस्तक पर दस्तक देती हुई 6 रनों के लिए। अच्छे बल्लेबाज को जीवन दान देना देखिए दोस्तों, उसका उपद्रव किस तरह से होता है और वो दिखा दिया। मैंने कई मिसालें ऐसी कही थी। 2003 का विश्व कप आपको याद दिलाया था, सेमीफाइनल का मुकाबला स्टीव वॉ ने 113 रन की शानदार पारी खेली थी, हर्षल गिब्स के हाथों से वो कैच छूटा था। और उसके बाद सेमीफाइनल का मुकाबला साउथ अफ्रीका ने गंवाया था। 2023 का विश्व चषक भी आपको याद होगा, अफगानिस्तान के विरुद्ध मैक्सवेल का कैच छूटा था और फिर मैक्सवेल ने 128 गेंदों पर 201 रन की शानदार अनबिलीवेबल पारी खेली थी, वो भी एक टांग पे। हम कहते हैं कि कदमों का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन एक टांग पर भी जो स्ट्रोक मैक्सवेल ने क्रिकेट की परिभाषा भुला के रख दी थी। यहाँ पर खराब गेंद, अफगान की वाइड बॉल का इशारा अंपायर जी का आता हुआ। वाइड सिग्नल के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 48 रन। 32 के स्कोर पर निजी अपने बल्लेबाजी कर रहा है। यहाँ पर क्या फटका फंसा, या इस बार भी गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, एक और षटकार। 38। अगर बात की जाए तो योगेश पेनकर के अपने इंडिविजुअल स्कोर पे पहुंच चुके हैं, जबकि टीम का अगर स्कोर देखा जाए तो 50 के पार और 54, 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें हो चुकी है। अफगान खासकर कहीं ना कहीं तुषार डवलेकर अपने आप को कोस रहे होंगे। शहबाज खतीब ने कैच छोड़ा था और वो दोनों ही आसान कैच थे। फिर से एक मरतबा पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से एक मरतबा टाइम मिस हुआ। यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण, बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण, सभी गलतियां कर रहे हैं। फहद कलबस करने इस बार देखिए, हालांकि गेंद तो थ्रो किया था, फील्डिंग अच्छी की थी फहद ने, लेकिन सफाई के साथ उसे गैदर नहीं किया। थोड़ा सा वाइड थ्रो था, ऊंचा होने के कारण अफगान के सर के ऊपर से गेंद निकल गई थी, लेकिन बैकअप होना चाहिए था, ऐसा फहद का मानना है। बहरहाल यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किए और आज तो वैसे भी नसीब का साथ मिल रहा है, तो फिर डरने की क्या बात, क्योंकि निडर होकर बेखौफ होकर योगेश पेनकर बल्लेबाजी कर रहा है। आज तो इतने जोखिम भरे रन मुझे नजर आए योगेश के जरिए, शायद इससे पहले कभी लिए हो। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 60 रन मुकम्मल, 60 रन मुकम्मल। योगेश को पता है ये खेल नहीं, ये जीत का जज्बा है। एक के बाद एक हर सीरीज पर योगेश का कब्जा है, लेकिन नांदगांव है। लीजिए यहाँ पर क्या कैच होगा, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 50 भी मुकम्मल। किरण बिल्कुल सही है, किरण बता रहे योगेशला विनंती असेल योगेश बॅट हवामध्ये दाखव। यस माय सेल्फ, देखिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। जब योगेश का कैच छूटा था, पहला कैच छूटा था, तब केवल 6 रन पर थे। फिर उसके बाद दूसरा कैच छूटा था, तब 7 रन पे थे। और उसके बाद देखिए इस बल्लेबाज ने अपना अर्धशतक भी मुकम्मल किया है। इस 6 रन के साथ स्कोर 60 रन पे पहुंचा है। 66 रन मुकम्मल, 4 ओवर यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं और थोड़ी सी विश्रांति ली है, ड्रिंक ब्रेक हो चुका है। निवांतपणे पाण्याचा आस्वाद घेताना आपण पाहतोय। मुझे चाहिए था मेरा एक अर्धशतक हो। जुई की टूर्नामेंट मेरे लिए एक बहुत ही मानाची आणि प्रतिष्ठित स्पर्धा है। मेरे फीलिंग्स इसके साथ जुड़े हैं,
क्योंकि बड़े बड़े टूर्नामेंट ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो इंडिया में शुरू है, लेकिन उसके बावजूद भी योगेश पेनकर ने प्रायोरिटी दी है इस टूर्नामेंट के लिए। तो कुछ न कुछ इस ग्राउंड से, इस गांव से ताल्लुकात, रिश्ते जुड़े होंगे इस मैदान से, और वो चाहता होगा शायद कि मैं यहाँ पर अच्छी पारी खेलूँ, टूर्नामेंट जीतूँ। ये भी एक उसकी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन फहद कलबस्कर को अच्छी प्लानिंग के साथ आखिरी ओवर के लिए अब गेंदबाजी का यूज करना होगा। यहाँ पर नदीम चिपळूणकर के हाथ में गेंद सौंपी है। एक बड़े लक्ष्य की तरफ अब नो डाउट अफजल महाड़ की टीम जाएगी, क्योंकि 66 रन हो चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति पर। 6 गेंदें आना बाकी है, और अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि 80 के आसपास तो टीम जरूर पहुंचेगी। ये ओवर महंगा साबित हुआ अफगान का। 29 रन खर्च किए, 29 रन खर्च किए इस ओवर में। निजी अपने अकेले के इंडिविजुअल हाफ सेंचुरी मुकम्मल की, 34 हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट में इस साल में देखने को मिली। ऐसे कई अनगिनत रिकॉर्ड बने दोस्तों इस प्रतियोगिता में। पट्टी हुई गेंद थी, राहुल सावंत फिर से एक मर्तबा पहले ही गेंद पर अपना शिकार बनाया है। राहुल सावंत को बाहुबली ने फिर से एक मर्तबा निराश किया है। एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी, लेकिन निराश चेहरे के साथ बैक टू द पवेलियन लौटते हुए राहुल सावंत। और अब देखना है राहुल सावंत की जगह संभालने के लिए बीच मैदान पर कौन सा बल्लेबाज रवाना होगा। ओमकार, क्या आज गेंदबाजी में जयेश देखने को मिलेगा? क्या टीम में परिवर्तन होगा अफजल महाड़ के? क्योंकि कल जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही थी शहबाज खतीब की, फहद की, राव की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी योजनाबद्ध पद्धति के साथ, पूरी तैयारी के साथ अफजल एलन महाड़ की टीम भी आई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नांदगांव गांव का ढानिया वाघ आप देख सकते हैं, बिलाल रामराजकर लेग स्लिप में खड़ा है, लेकिन बिलाल का बल्ला भी शांत है। मुरुड प्रीमियर लीग 3rd सीजन में शानदार बल्लेबाजी करने वाला, जब जब टीम को 6 गेंदों में 19 रन जीत दिलाने वाला बल्लेबाज कल शांत रहा था। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आते ही जड़ दिया शानदार छक्का, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप सीमा रेखा के बाहर भेजा। ओमकार ने 6 रन के साथ आगाज किया है, और इस 6 के साथ स्कोर में आगे बढ़ता हुआ 72 रन। नदीम चिपळूणकर पहली गेंद पर कामयाबी हासिल हुई थी, सफलता मिली थी, लेकिन दूसरी ही गेंद ओमकार ने बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर आए और जड़ दिया था शॉर्ट लेंथ की गेंद पर शानदार छक्का स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। ऑफ स्टंप पर गेंद है, यहां पर फटका फंसा है, हवा में गेंद, शहबाज खतीब गेंद के नीचे, और ये बिल्कुल सेफ एंड है, बिल्कुल सेफ एंड है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। आज अगर टीम हारती है तो मैं तो कहूंगा वो 2 कैच उसके लिए जिम्मेदार है। जो तुषार डवलेकर ने एक लॉलीपॉप कैच छोड़ा था, फिर उसके बाद शहबाज खतीब ने एक आसान सा कैच छोड़ा था। वो 2 कैच छूटने के बाद देखिए इस खिलाड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी की। 1992 में जिस तरह से ग्रैम गुज ने 333 रन बनाए थे, जब किरण मोरे के हाथ से किरण कैच छूटा था, और जब 33 पे खेल रहे थे उसके बाद उन्होंने इतिहास रचा था। 333 रन की यादगार पारी खेली थी और सीरीज पर भी कब्जा किया था। ऐसे कई रिकॉर्ड है। मैथ्यू एवेट का कैच छूटा था हसन अली के हाथों में, और फिर पाकिस्तान ने वो मैच गंवाया था 20 का वर्ल्ड कप में। तो ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड है दोस्तों, और कई खिलाड़ियों के तो कैच छूटने की वजह से करियर भी बर्बाद हुए, टीम में फिर उनको मौका नहीं दिया गया, ऐसे भी रिकॉर्ड बने हैं। यहाँ पर लगातार विकेटें गिरी है, 3 गेंदों में 2 चिपळूणकर नदीम ने। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, और एक ही नजरिया था कि जैसे तैसे करके मुझे स्ट्राइक पर मौका मिले, क्योंकि एक एंड से लगातार विकेटें गिर रही थी। 4 गेंदें हो चुकी है, केवल 1 छक्का खर्च किया अभी तक नदीम चिपळूणकर ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, गलतियों से सीखा है, ये गेंदबाज बड़ा तीखा है। नांदगांव के मैदान पर एक मैच में 8 विकेट लेने का रिकॉर्ड इसके नाम पर है दोस्तों, इसीलिए इसे गांधी की आंधी ऐसा भी कहा जाता है। ये आंधी है, ये तूफान है, लेकिन 2 गेंदें बची है। बैट्समैन ने प्लीज योगेश पेनकर के सामने ऊंचे कद की गेंदबाज नदीम, राउंड द विकेट, राइट आर्म, अच्छा बिल्कुल 2 टांगों के दरमियान में गेंद फेंकी थी। 1 रन तो आसानी के साथ मिलेगा, दूसरे की कोशिश, और दूसरा रन भी मुकम्मल।
बड़ी देरी के बाद रनों की संख्या में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ रनों की संख्या पहुंची है 74, 74 रन, 74 रन, 74। आखिरी गेंद अफजल 11 महाड़ के इनिंग की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है दोस्तों। वाकई में सराहना करनी होगी इस गेंदबाज की। नदीम चिपलुनकर आखिरी गेंद के लिए योगेश के सामने तैयार। आखिरी गेंद को बल्ला हवा में घुमाया है, शहबान के हाथों में कैच और अच्छा कैच। आखिरकार दोस्तों एक शानदार पारी खेलने के बाद आखिरी गेंद पर तो बल्लेबाज को कोशिश ही करनी थी बिग हिट की, लेकिन यहाँ पर विकेट अपना गंवाया। शानदार बल्लेबाजी की, नॉट आउट मुझे ऐसा लगता है 52 रन बनाए। और मैं आपको बताता चलूं कि जो 75 रन का लक्ष्य दिया है ये कल 4 ओवर में मुकम्मल किया था अब्दुल्ला 11 नांदगांव की टीम ने जुए वॉरियर्स के सामने। और आज देखना होगा दोस्तों क्या होगा इस मैच में, क्योंकि फहद को जिम्मेदाराना पारी खेलनी होगी, बिलाल रामराजकर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, फिर ब्रावो है, सामी है, शहबाज है। ये अगर अच्छे बल्लेबाजी कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैच का नतीजा कुछ भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। नोबडी कैन से इन क्रिकेट के व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो क्रिकेट के आखिरी गेंद पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उम्मीद करते हैं कि कल 4 ओवर में जिस तरह से 75 रन बनाए थे नांदगांव की टीम ने, आज 5 ओवर खेलने को मिलने वाले हैं। हालांकि कल शानदार बल्लेबाजी रही थी शहबाज खतीब की, वो अपने एक मंजिल की तरफ चढ़ता था, लेकिन उसका हौसला देख के जो है मंजिल खुद उसके करीब आई थी और फिर उसने एक बहुत ही शानदार जीत हासिल की थी। तो यहाँ पर ये मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। 75 रन जीत का लक्ष्य है। और दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनने के लिए दोस्तों फिर से हम चलते हैं जमाने सर के पास। तुषार ढवलेकरला विनंती असेल, 200 रुपयाचा कॅश प्राइज या ठिकाणी तुझ्यासाठी आलेला आहे देशमुख साहेबांकडून, तर आपला पारितोषिक आपण घेऊन जायचं आहे। बोलते हैं ना कि कैचेस विन द मैचेस, कैच पकड़ो मैच जीतो। बड़े बड़े बल्लेबाजों को अगर चांस मिलते हैं तो वो छोड़ते नहीं। आपने देखा है हर वक्त कि बड़े बल्लेबाज चांस मिलता है तो वो छोड़ने वाला नहीं। योगेश पिनकर ने क्लास की इनिंग के लिए एक अर्धशतक की, उनके लिए शुभकामनाएं। 2025 का पहला सेमीफाइनल खेला। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, फिर इसी ग्राउंड पर एक टूर्नामेंट आयोजन किया है फरवरी 25, 26, 27 और 28 डेट को, जिसका पहला इनाम है 50,000, सेकेंड इनाम है 25,000, तीसरा 15,000 और चौथा 7,500। और जिसके आयोजक है अफान काजी, सेब पलोकर और मतीन पलोकर और मुनीत पलोकर। ये 4 आयोजक है जिन्होंने एक टूर्नामेंट रखा इसी ग्राउंड पे फरवरी 25, 26, 27, 28। पहला इनाम 50, दूसरा 25, तीसरा 15 और चौथा 7,500। और हर इनाम के साथ एक ट्रॉफी भी दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब लाइव भी है, सब कुछ होगा। जब सैफ पलोकर और सलमान बगर मतीन के साथ है, वो सारे भाई बैठे हैं, तो मैच होगा ही होगा। और लाइव नहीं तो फिर मजा ही क्या।
बैट्समैन भेजे, नादगांव वाले बैट्समैन भेजे। इसका मतलब कि लगातार 3 टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पे, ये पहला आज फाइनल डे है, फिर वॉरियर्स वालों ने रखा है 50-25, 10-5 का, फिर उसके बाद ये तीसरा टूर्नामेंट। यकीन क्यों ना हो, अगर ऐसा ग्राउंड किसी को मिलता, किसी गांव वालों को इतना अच्छा ग्राउंड मिलता है तो टूर्नामेंट होना ही होना है। फहद है स्ट्राइक पर, रन स्ट्राइक पे इश्तियाक, ओमकार के हाथ में गेंद है। 30 गेंदे 75 की जरूरत है, यानी प्रति ओवर 15 का एवरेज, प्रति गेंद 3 रन। आसान नहीं होगा नादगांव को, लेकिन कल शहबाज ने इनिंग खेली थी, जिन्होंने 12 गेंदों में 52, 13 गेंदों में 52 रन नॉट आउट मारे थे। पर अब सेमीफाइनल का मैच है, या बड़े बड़ों के पाव डगमगाते हैं। आपको मालूम है कि सेमीफाइनल और फाइनल ये प्रेशर की मैचेस होती है। लोकल मैचेस और सेमीफाइनल फाइनल मैचों में बहुत बड़ा फर्क होता है। फादर स्ट्राइक पे, ओमकार की पहली गेंद, विकेट कीपर के अलावा एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइल लेग, एक पॉइंट पे खिलाड़ी, कवर पे है खिलाड़ी राहुल। शॉट है, राहुल इस गेंद के नीचे भाग रहे, लेकिन अच्छी फील्डिंग राहुल की। पॉइंट से भागते गए, कवर से भागते पॉइंट की तरफ, एक ही रन मिलेगा। पहले गेंद फाद ने स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, गेंद थोड़ा एज लगा, अगर बल्ले के बीच यकीनन 4 मिलते। एक अच्छा शॉट, लेकिन वहां है वैभव, वहां पर अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा इश्तियाक को। इस एक के साथ नादगांव 2 रन पे। अब स्टंप के काफी बाहर गेंद, और बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा है नादगांव का 3 रन। फाद का शॉट, मिडल और मिड विकेट के ऊपर से खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच आउट हुए बल्लेबाज। जहां 4 थे वहां कैच आउट हुए फहद। ये होता है कैचेस विन में मैचेस, कि चांस मिलता है तो मुश्किल होता है। यहां मास्टर से पूछे हमारे खानदेशी ब्रदर्स, फहीम खानदेशी, किसी को कुछ ऑर्डर है साजिद वगैरह, तो इधर है एक से एक खाने, जिनका रेस्टोरेंट है व्हाइट हाउस में। लेकिन इस बीच विकेट गया नादगांव का, 2 रन पे एक विकेट गवाया है। बात है मैच में परिवर्तन, योगेश पेनकर 2 रन, सॉरी 3 रन। टॉस के लिए आ जाए भाई, श्रीवर्धन वर्सेस वहूर, वद्दा वहूर वर्सेस श्रीवर्धन। ओमकार को पहली सफलता, पहली गेंद, अच्छा शॉट खेला, स्कोर लेग की जानिब, एज लगा था बल्ले का, 1 रन मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 4 पे। ओमकार सफर बॉलर, पहली सफलता मिली। मिडल और मिड विकेट की जानिब पकड़े गए थे फहद।
अफवाह ने नॉन स्ट्राइक पे स्ट्राइक पर इश्तियाक शॉट है, लेकिन वहां खिलाड़ी है, जहां खिलाड़ी है उधर ही शॉट आ रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं। पावर प्ले में क्या होता है, जहां खिलाड़ी नहीं वहां शॉट चाहिए, तब जाके रन मिलते हैं। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 5 पे। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद गति के साथ गई और गति के साथ विकेट कीपर के पास ही गई। बेहतरीन ओवर पावर प्ले का। ये योगेश पेनकर जो मैचेस जीतते हैं उनका तो योगदान रहता ही रहता है, लेकिन जो फील्डिंग और बॉलिंग है और माइंड गेम, ये 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर योगेश पेनकर मैचेस जीतते हैं। पहले दिन में जो क्वालिफाई हुए थे योगेश पेनकर यकीनन फील्डिंग और बॉलिंग के ऊपर डिपेंड पे मैचेस जीते। खुद योगेश बॉलिंग मोर्चे पे पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई अंपायर ने वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 6 पे। यकीनन काफी अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। योगेश क्या कराते हैं, ऑफ साइड पे ऑफ स्टंप गेंदें कराते हैं, चांस नहीं देते बल्लेबाज को, एक तो वाइड एक तो सिंगल के लिए। एक के साथ स्कोर 7 पे। परिवर्तन फील्डिंग में। अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, थोड़ी सी यॉर्क भी किया गेंद को, बीत हुए बल्लेबाज विकेट कीपर के पास गेंद गई, इसको वहां ही थमा हुआ 7 रन। कल एक जानना में दुर्घटना हुई थी, आपको बता रहा हूं, क्रिकेट के मैदान पे। अच्छी गेंद, फिर एक बार बल्लेबाज भी, लग रहा है कि विकेट कीपर और गेंदबाज ही है। अभी भी स्कोर 7, 3 गेंदें 7 रन। शॉट है लेकिन खिलाड़ी उधर नीचे है, देखना है। यस, थोड़ा सा दरख्त को लग गई गेंद। 2 रन मिले बल्लेबाज को। इस 2 के साथ नाथगांव का स्कोर 9 पे। अच्छी गेंद, गेंदे वहां करा रहे योगेश, न बैट्समैन बैकफुट पे खेल सकता न फ्रंट फुट पे खेल सकता, फंसा रहे योगेश, ललचा रहे गेंदबाज बल्लेबाज को। बल्लेबाज समझ में नहीं पाता कि आगे खेलूं कि पीछे। फिर वही गेंद, फिर बीत हुए बल्लेबाज और गेंद गई विकेट कीपर के पास। कितने रन दिए योगेश ने, 1 कि 2? वाइड पकड़ के 4 रन खर्च किए योगेश ने। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर स्कोर इज 9, लॉस ऑफ 1 विकेट। कल एक जानना में दुर्घटना हुई थी क्रिकेट के ग्राउंड पे। 2 बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, दोनों विकेट के बीचों बीच थे। एक स्ट्राइक पे गया, एक नॉन स्ट्राइक पे आया। एक बल्लेबाज स्ट्राइक पे गया, एक नॉन स्ट्राइक पे आया। नॉन स्ट्राइक को मालूम ही नहीं उस खिलाड़ी को, जब वो स्ट्राइक पर स्टंप के पास गया तो नीचे बैठ गया, पता नहीं चला किसी को क्या हुआ है। सब लोग भागने लगे तो उसको अटैक आया था। अटैक आने के बाद वहां के वहां उसको मृत्यु घोषित किया गया। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा पानी पियो,
और अपने आप को एक्टिव रखो, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। 9 रन। जैसे एग्जाम्पल है हमारे सैफ और सलमान के पिताजी सलाउद्दीन पलोकर, अपने आप को एकदम पावरफुल रखते हैं। वैभव के हाथ में गेंद है, 18 गेंदे 66 की जरूरत, यानी प्रति ओवर 22 रनों की जरूरत, 3 छक्के 1 चौका। वैभव के हाथ में गेंद, अच्छी गेंद। गेंद की बॉल्स देखना चाहिए बल्लेबाजों ने कि महार अफजल 11 टीम के गेंदबाज बॉल्स कहां करा रहे गेंद को विकेट पे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वही एज लगा, गेंद जा रही फाइनल की जानिब, अच्छी फील्डिंग है, वहां पे 1 रन मिलेगा। 1 के साथ स्कोर पहुंचा 10 पे। दो रन हासिल किए, इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 11 पे। अच्छी गेंद। बल्लेबाज कौन कहलाता है, बल्लेबाज किसे कहा जाता है? आपके बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आएगी, आपको बनाना पड़ता है फ्रंट फुट या बैक फुट पे आके कि मैं शॉर्ट पिच खेलूं या फुल लेंथ की गेंद खेलूं, तब जाकर स्कोर बनता है। लेकिन जकड़ के रखा है महार अफजल 11 ने। वेल बॉलिंग, एज लगा गेंदकीपर के हाथ में, 1 बाउंस। ये तीसरी ओवर है, पूरा प्रेशर डाला महार अफजल 11 ने। हर एरिया में छाई हुई अफजल 11 महार, हर तरफ ट्रॉफीज लेते हुए। शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को पुल किया, नो मैन्स लैंड, स्क्वायर की तरफ गेंद जाती हुई, खिलाड़ी वहां पहुंचे, 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 12 पे। दिस इज द थर्ड ओवर फॉर द लास्ट टू गो। शॉट है, गेंद जा रही है मिड विकेट की जानिब, मैदान से खिलाड़ी भागते हुए, 1 रन मिलेगा। अफवान आउट होकर पवेलियन में वापस। ड्रिंक चाहिए, देखो जिया शहजाद, ड्रिंक लेके जाओ भाई। इस मैच के बाद टॉस के लिए आ जाए निहाल और मुस्तकीम। After completion of 3 overs, score is 13, loss of 2 wicket. 3 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर 13 रन, 2 विकेट गंवाई नादगांव ने। 12 गेंदे 62 रन, प्रति ओवर 31, यानी जितनी गेंदें बाकी है उतने ही छक्के चाहिए, सारे छक्के ही छक्के चाहिए। देखना है शहबाज आए इस ट्रैक पे, कल का हीरो। आज तो बहुत टफ लग रहा है क्योंकि 31 है प्रति ओवर। ओमकार के हाथ में गेंद है, सेकेंड ओवर उनकी, गेंद करेंगे शहबाज को। शॉट खेला शहबाज ने, स्क्वायर क्लियर कर मिड ऑन के बीच में गेंद जा रही, खिलाड़ी
भागते आए स्क्वायर लेग से, दूसरा रन भी हासिल किया तब तक शहबाज ने। इस 2 के साथ नांदगांव का स्कोर 15 पे। शहबाज के लिए फिर एक बार गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, वैभव थे वहां खिलाड़ी, थोड़ी सी मिसफील्ड। 2 रन तब तक शहबाज ने लिए। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा नांदगांव का 17 रन। यहां दिलीप है मिड ऑफ पे, राहुल है कवर पे, एक्स्ट्रा कवर पर है योगेश पेनकर सर्कल के अंदर। एक खिलाड़ी है शॉर्ट फाइल लेग पर, एक शॉर्ट थर्डमैन विकेट कीपर के अलावा स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर एक मिडान मिड विकेट पर वैभव है। शॉट है जो कल की यादें लेते, सीधे 6 रन। शहबाज फिर एक बार शॉट शहबाज का, अंपायर के इशारे के मुंतजर फिर 6 रन। शहबाज 2 गेंदों में 2 छक्के। $29। फिर शॉट है, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे फाइल लेग से भागते हुए, एक स्क्वायर लेग से आता हुआ खिलाड़ी, 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए भाग रहे, दूसरा रन भी आसानी से मिला और 2 के साथ स्कोर पहुंचा 31 पे। ये देखो, एक मैनेजमेंट ने अनाउंस करने बोला है, मैनेजमेंट ने अनाउंस करने बोला है, हर कैप्टन इस चीज को नोट रखे, पॉइंट करके रखे। अच्छी गेंद, बीत हुए बल्लेबाज, इस चीज को पॉइंट किया जाए चारों कैप्टन कि अगर कोई कैप्टन या कोई टीम दूसरे टीम के साथ अगर मैच को फिक्स करती है, अगर कोई चीज पाई गई या पकड़ी गई तो उनके लिए प्राइज नहीं दिया जाएगा, ऊपर से अगले 5 साल के लिए उस टीम को बैन किया जाएगा जो कि इस टूर्नामेंट में। तो इस चीज को नोट किया जाए प्लीज। ये सारे ऑडियंस है ये ना, खासकर मैं देख रहा हूं सलाउद्दीन भाई और भाई में आपके मैचों की उनकी एज है 70 75 साल, वो क्यों आए हैं आपके कि आपका गेम देखे 5 दिन 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, ये क्यों आते हैं, क्या जरूरत है उनको? लेकिन ना, ये आपको चाहते, ये आपके क्रिकेट को चाहते, इसलिए यहां आते। यस, टॉस कराओ। शॉट है अच्छा, 1 रन के लिए शॉट। मसला और कबीर काजी आ जाओ भाई, कबीर काजी और सुजाउद्दीन काजी दोनों आ जाए यहां टॉस कराने के लिए। सेमीफाइनल का मैच है, वद्दावहूर वर्सेस मुस्तकीम। फिर एक बार अच्छा शॉट शहबाज का, फिर 6 रन। नांदगांव को पता नहीं कि 5 ओवर में 75 का टारगेट, फिर शहबाज को पीछे क्यों? कमेंटेटर हो तो कमेंट कर सकता हूं, फिर शहबाज को पीछे क्यों, जबकि यह खिलाड़ी कल छाया हुआ था इस ग्राउंड पर जिसने 13 गेंदों में 52 नॉट आउट निकाले थे, फिर उसको पीछे क्यों गया? जब मैच हारने के करीब गई नांदगांव तब शहबाज को, यह लो फिर 6 रन। यह क्लास का खिलाड़ी है, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ये गेंद डालने भी नहीं दे रहा है कि गेंद बाहर जा रही है, सौदा हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में 6 का। 44। शहबाज ने कितने छक्के लगाए अभी तक? 4 छक्के शहबाज के। लगातार कितने हुए? लगातार 2। 500 की जरूरत होगी अगर शहबाज को, तो हैट्रिक 6 लगा सकते हैं दिलीप को। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने।
इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 45 पे। कप्तान की रणनीति होनी चाहिए क्रिकेट में। कप्तान का योगदान और विकेटकीपर का योगदान मैं बताता हूं इस गेंद के बाद। ये खेला है शॉट, ये स्कोर लेग के ऊपर से है और ये भी 500 के हकदार बने शहबाज अनवरी। शहबाज, ये पता नहीं चलता, एक रणनीति रहती है क्रिकेट में। क्रिकेट में विकेट कीपर जो रहता है ना, विकेट कीपर सिर्फ छक्के और चौके मारने से क्रिकेट नहीं होता। क्रिकेट को जानो, पहचानो, परख लो कि क्रिकेट क्या होता है। गेंद आ चुकी है 6 रन के लिए। ये विकेट कीपर ये गिरान 80% गिरान चलाता है, कप्तान से ज्यादा, लेकिन बैटिंग ऑर्डर ये कप्तान चलाता है। शॉट है, फिर 6 रन, फिर 6 रन। इट्स अ क्रिकेटर, इट्स अ लेजेंड। इश्तियाक मलेकर की तरफ से 500 का इनाम और हमारे सैफ पलोकर टर्निंग पॉइंट एंटरप्राइज की तरफ से 500। ये क्या बात है, ये कप्तानी कौन सी होती है कि आप एक बेहतरीन क्रिकेटर जिसने कल इस ग्राउंड पे इतिहास लिखा था अपने पसीने से, और आज भी वही ये फिर शॉट खेला है और उतने बेहतरीन कैच, लेकिन वेल प्लेड। मैं चाहूंगा शहबाज से यकीनन बैट उठा के जाइए, दर्शकों को अपनी बैट दिखाइए, क्योंकि कल भी आपने अनबीटन अर्धशतक बनाया था और आज भी आपने बेहतरीन बैटिंग खेली, 6 छक्के लगाए, लगातार 7 गेंदों में आपको 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। यहाँ के इनाम कलेक्ट करें, वाकई क्लास की इनिंग, लेकिन अफजल अली अनवार ने इस मैच को जीता और फाइनल में प्रवेश किया है। शुक्रिया। सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला होगा शुजा भाई और अकबर भाई, कबीर भाई, इन दोनों के हाथों से सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला टॉस होने जा रहा है।